हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्गमूल निकालने की विधि। वर्गमूल कितने तरह से निकाला जाता है। वर्गमूल निकालने की विधि आज हम बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएंगे कि वर्गमूल कितने तरीके से निकाला जाता है। तो वर्गमूल निकालने की दो विधि है। ठीक, पहला है गुणनखंड विधि, ये गुणनखंड विधि है। और दूसरा है भाग विधि। वर्गमूल दो विधि से निकाला जाता है, गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। तो आज हम केवल सीखेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है। तो गुणनखंड विधि, इस विधि को पहले देखते हैं। इस विधि का प्रयोग तभी संभव है जब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो। गुणनखंड विधि का कहना है कि इस विधि का प्रयोग तभी संभव है जब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो, जिसे इस प्रकार गुणनखंड करते हैं, जिसे जो पूर्ण वर्ग संख्या हो उसे इस प्रकार गुणनखंड करते हैं कि सजातीय जोड़े बना सके। ठीक, जिसे इस प्रकार गुणनखंड करते हैं कि सजातीय जोड़े बना सके। उसके बाद प्रत्येक जोड़ों में से एक एक खंड लेकर उनका आपस में गुणा कर देते हैं तथा प्राप्त गुणनफल वर्गमूल होता है। ठीक, फिर से समझते हैं गुणनखंड विधि। इस विधि का प्रयोग तभी संभव है जैसे जब संख्या दी गई संख्या मतलब पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 16 हो गया और 25 हो गया, 36 हो गया, जैसे मतलब पूरा पूर्ण वर्ग पूरी तरह से कट जाए, उसका जोड़ा बन सके। ठीक, उसे पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो इस विधि का प्रयोग तभी संभव है जब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो, जिसे इस प्रकार गुणनखंड करते हैं कि सजातीय जोड़े बना सकें। ठीक, उसके बाद प्रत्येक जोड़ों में से एक एक खंड लेकर उसका आपस में गुणा कर देते हैं तथा प्राप्त गुणनफल वर्गमूल होता है या वर्गमूल कहलाता है। जैसे 36 है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पहले हम 36 को खंड कर लेते हैं। 2 × 2, 2 × 16, 2 × 9 = 18, 3 से कटेगा 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 3। तो यहाँ लिखा है 2 × 2 × 3 और 1 3। ठीक, अब इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब 36 खंड कर लिया, इसका वर्गमूल अब कैसे ज्ञात करेंगे। इसका वर्गमूल में हमेशा जोड़ा बनता है। घनमूल में 3 का जोड़ा बनेगा, 3 3 का। इसमें 2 2 का जोड़ा, मतलब एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। अब इन जोड़ों में से एक एक खंड ले करके, जैसे इसमें से 2 ले लिया और इसमें इस खंड से 3 ले लिया, तब इन 3 मतलब दोनों का गुणा करके जो भी आएगा वही इसका वर्गमूल होगा। तो 2 3 6, 6 इसका वर्गमूल हो गया। ठीक, इसी तरह आप गुणनखंड विधि से इन सब का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 64 है, तो सबसे पहले हम 64 का खंड कर लेंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 × 2, 2 × 6 = 12, 2 × 16, 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4, 2 × 2। तो इसको यहाँ लिख लीजिए पहले। 2 कितने का 2 है, 1 2 3 4 5 6, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब इनका जोड़ा बनाइए, 1 2 3 जोड़ा, 3 जोड़ा हो गया। तो यहाँ एक एक जोड़े में से एक एक संख्या ले लीजिए, 2, फिर इसमें जोड़े में से 2, इन जोड़े में से 1 2। अब
इनका गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इसका 64 का वर्गमूल हो गया गुणनखंड विधि से। इसी तरह 81 का खंड करिए। 81 का खंड 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 53 9, 3 51 3, 1 2 3 4। तो यहाँ 81 को इस तरह से लिख सकते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 53 9 27 3 81। इसका जोड़ा बनाइए। एक जोड़ा, दो जोड़ा। अब एक जोड़ों में से एक एक संख्या ले लीजिए। 3 गुणे इस गुणे में से 3 बराबर 3 त्रिका 9। 81 का वर्गमूल 9 गुणनखंड विधि से इस तरह से निकाला जाता है। इसी तरह आ जाइए 625। 625 का खंड कर लीजिए। 625, 5 51 5, 5 दूनी 10, 5 55 25, 5 दूनी 10, 5 55 25, 5 55 25 5, तो 4। 625 को खंड करने पर इतना आएगा। ठीक, आप खंड कर लीजिएगा। तो इसका जोड़ा बनाइए। पहले देखिए सही है कि नहीं। 5 55 25, 5 125, 125 5 625। ठीक, इसका एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये। अब एक एक जोड़े में से एक एक संख्या ले लीजिए। इस जोड़े में से 5 हो गया, फिर इस जोड़े में से गुणे 5। अब इसका आप गुणा करेंगे तो 5 55 25। 625 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से 25 आएगा। ठीक, इस तरह से गुणनखंड विधि से निकालते हैं वर्गमूल। आइए अगला देखते हैं। 400 लिखा है, तो यहाँ 400 का खंड कर लीजिए पहले गुणनखंड विधि से। 2 दूनी 4, 2 51 2, 2 50, 2 25, 5 2 से निकले 5 से कटेगा, 5 55 25, 5 51 5। तो इसका यहाँ खंड लिखेंगे 1 2 3 4। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब इन संख्याओं का खंड का जोड़ा बनाइए। एक जोड़ा, दो जोड़ा और ये 3 जोड़ा। ध्यान रहे जोड़ा सजाती संख्या का बनता है जोड़ा। ठीक, विजाती संख्या का नहीं। जैसे 2 2 है तो जोड़ा बन गया, 2 3 होता तो जोड़ा नहीं होता। ठीक, इसी तरह एक एक जोड़े में से एक एक संख्या ले लीजिए। एक जोड़े 2 में से 1 लिया, इस जोड़े में से 1 2 लिया, इस जोड़े में से 5 ले लिया। अब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 इसका आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह अगला क्वेश्चन है 900 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालिए। तो 900 का खंड करेंगे तो 3 तिरका 9, 3 51 3, 2 5 10, 2 25, 5 25 5। तो ये आ गया। पहले हम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। पहले 2 लिखा, 2 बार है, 3 2 बार है, 5 2 बार है। तो इसका जोड़ा बनाइए। एक जोड़ा बना, ये 3 जोड़ा मतलब 3 3 का एक जोड़ा बना, ये 5 5 का एक जोड़ा बना। अब हर जोड़े में से एक एक संख्या ले लीजिए। 2 एक जोड़ा, 3 एक जोड़ा है, 5 एक जोड़ा है। तो इसका गुणा करेंगे आपस में। 2 3 6, 6 5 30। 900 का वर्गमूल निकालेंगे तो 30 आंसर आएगा। ठीक, इसी तरह है 1764 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 1764 का खंड करेंगे तो 2 8 16, 2 8 16, ये है 4 2 चौकाठ।
दो चौकार दो चौकार दो दूनी चार, दो दूनी चार दो दूनी चार दो एक नम दो। किससे कटेगा? तो इसका खंड हो जाएगा कितना हुआ, दो गुणते दो गुणते तीन गुणते तीन गुणते सात गुणते सात। इसका देख लीजिएगा आप लोग गुणा करके। दो दूनी चार, चार तीन 12, बत्तीस 36, 36 गुणे 7 49, 36 गुणे 49 आप लोग करके देख लीजिएगा सही है कि नहीं। हम जोड़ा बना दे रहे हैं आपको। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। अब इसका एक जोड़ा में से निकाल लीजिए 2, इसमें से निकाल लीजिए 3, इसमें से निकाल लीजिए 7। अब इन को आपस में गुणा कर लीजिए। 2 3 6, 6 7 42। 1764 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से 42 होगा। यही इसका आंसर है। तो आप लोग देख लिया कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है। दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगली वीडियो में इसका सेकंड तरीका हम बताने वाले हैं कि दूसरी तरह से किस तरह भाग विधि है। पहला ये गुणनखंड विधि था, दूसरा भाग विधि से हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं कि भाग विधि से वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है। अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।